आप अपना ये पैसा, प्रॉपर्टी, ये रिश्वतदारी उठाइए और जाइए यहाँ से। रजनी आंटी, माफ कीजिएगा, पर आर्य सर आपको कोई रिश्वत देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नील बदल गया और वो उस पर कितना भरोसा करते हैं। आंटी, आप सिम्मू की खुशी के लिए अपनी जिद से पीछे नहीं हट सकती क्या? तू तो बीच में बोली मत। तूने जो करतूतें की है ना, तुझे बोलने का हक नहीं है। पहले तो अपने घर की मर्यादा का बेड़ा गर्क कर दिया और अब आ गई है मेरे घर की मर्यादा का बेड़ा गर्क करने। ये क्या बोल रही हैं आप? सोच समझ के बात कीजिए। क्या बोल रही है तू रजनी? जरा सोच तो तू किससे बात कर रही है? अनु भी तेरी बेटी जैसी है। रजनी आंटी, मर्यादा का मतलब चुप रहना नहीं होता। अगर कोई चीज हमें सही लगती है ना, तो उसके लिए लड़ना भी चाहिए। और ये बात सिर्फ मैंने अपने मम्मी पापा से नहीं, बल्कि आपसे भी सीखी है रजनी आंटी। इसलिए आज मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड सिम्मू की खुशी के लिए ना यहाँ आई हूँ और आखिर तक उसके लिए लड़ती रहूंगी। आर्या जी, आप हमें बड़े नाम और बड़े बड़े गाड़ियों से डराने की कोशिश मत कीजिए। सिमरन की किस्मत का फैसला हो चुका है। अब अच्छा होगा आप लोग जल्दी से यहाँ से निकल जाए, वरना ठीक नहीं होगा। विपिन, तू पिंटू को लेके अंदर जा। ना तो मैं आपको डरा रहा हूँ और ना ही डराने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी आप डर रहे हो। इसका मतलब साफ है कि आपको पता है कि आप गलत हो, क्योंकि सही आदमी डरता नहीं है, वो अपनी जगह पर डटा रहता है। जैसे मैं खड़ा हूँ, अनु खड़ी है, सिमरन खड़ी है। और मैं भी खड़ी हूँ अपनी बेटी के साथ, अपनी सिमरन के साथ। रजनी, तेरा क्या दिमाग खराब हो गया? क्या अमिताभ बच्चन बन के खड़ी है कि मेरे घर पे इश्क मोहब्बत नहीं चलेगा? अरे तू चांदनी चौक में है, ये चांदनी चौक है, कोई गुरुकुल वुरुकुल नहीं। यहाँ की औरतें सिर्फ एक ही बात सोचती है कि मेरी बेटी की शादी किसी ऐसे इंसान से हो जो पढ़ा लिखा हो और कमाऊ हो, और तुझे तो वो मिल रहा है। फिर तो किस बात के नखरे दिखा रही है? पुष्पा, तो मेरी बात सुन। नहीं, तू सुन। तुम सब लोग मुझे किस बात का ताना देते थे कि आर्या जी की उम्र अनु से बहुत ज्यादा है, लेकिन नील तो उसकी मैच का है। फिर किस बात के नखरे कर रही है? क्यों नहीं मान रही है तू? क्यों मौत आ रही है तुझे? पुष्पा जी, ये आप क्या कह रही हैं? दूसरों को घर बचाने के लिए अपने घर के मामलों को बस के नीचे क्यों डाल रही हैं आप? पुष्पा जी सही कह रही हैं। मैं अनु से उम्र में बड़ा हूँ, काफी बड़ा, इसलिए पूरे मोहल्ले वालों को मुझसे प्रॉब्लम है। तो नील तो इतना बड़ा नहीं, वो तो सिमरन की बराबरी का। प्लीज रजी जी मान जाइए। क्यों मान जाऊं? आपके प्रेशर में आके मान जाऊं, या मोहल्ले वालों की नजरों से बचने के लिए मान जाऊं, या फिर इसलिए मान जाऊं कि सब लोग मिलके मुझे यहाँ विलन साबित करने पे तुले? बस, बहुत ज्ञान ले लिया आप। अब आप लोग निकलो यहाँ से, नहीं तो हथियार उठाना मुझे भी आता है, आवाज मुझे भी ऊंची करनी आती, पर जब बात सही कर रहे हो तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं मानूंगी। मैं उम्र भर ना अपनी बेटी को अपने घर में कैद करके रखूंगी, लेकिन इस नील से उसकी शादी नहीं होने दूंगी। सिमरन मेरी बेटी है, वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी इसका फैसला मैं लूंगी। मैं यहाँ अगर किसी को ये फैसला लेने का हक है तो वो मैं हूँ, ना तुम, ना ये मोहल्ले वाले, और ना आप। मम्मी, मम्मी प्लीज एक बार मेरी बात सुनो। चुप कर और मेरे साथ अंदर चल। चल मम्मी, चल। आंटी प्लीज, आंटी। आंटी दरवाजा खोलिए। सिमरन,
नील बेटा उठो, रो मत रो। नील, रोने की जरूरत नहीं, चिंता मत करो, इसका फैसला आज रात को ही होगा। बस एक बार रजनी जी को सच दिखाने की जरूरत है, उसके बाद उनकी ना अपने आप हाँ में बदल जाएगी। क्या जलंधर के बारे में अभी तो कुछ पता नहीं चला? तो पता लगाओ कहाँ गायब हो गया वो, वरना मैं तुम लोगों को गायब कर दूंगा, समझे? और जैसे कुछ खबर कुछ टाइम पहले जब मैं आपसे पूछ रही थी कि ये जलंधर कौन है, तब आपने कहा कि आप जानते तक नहीं हैं और आप अभी उसी के बारे में बात कर रहे थे। ये अचानक कैसे हुआ? कौन है ये जलंधर? और अब आप ये मत पूछिएगा कि मैं इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हूँ। आई फील कुछ तो गड़बड़ है, सिर्फ ऑफिस में ही नहीं, आर्य सर के घर में भी। आपको लग रहा होगा कि ये सब मुझे ही अजीब लग रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं छींदे, ये मुझे नहीं, सर की फैमिली में भी सबको ये अजीब ही लग रहा है। मैडम आप गलत डायरेक्शन में जा रही हैं। कुछ टाइम पहले मानसी मैम ने मुझसे पूछा था कि क्या मैं जलंधर को जानती हूँ, तो मैं उन्हें कोई जवाब नहीं दे पाई थी, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या इस जलंधर का अन्नू से कोई लेना देना है? उसने कोई गड़बड़ की है? कल आर्य सर अचानक घर से गायब हो गए थे, क्या ये उसी वजह से है सर? मेरा मैडम आपको तो सब पता चल जाता है। आपका नेटवर्क तो पुलिस से भी ज्यादा फास्ट चलता है, तो पता कर लीजिए जो करना है। बिल्कुल, सर की लाइफ में क्या चल रहा है ये तो मुझे पता चल ही जाता है, और अगर पता ना चले तो मैं पता लगवा ही लूंगी। अच्छा, तो अब आप ही पता कीजिए कि ये जलंधर कौन है और कहाँ है। लेकिन मीरा मैडम, जिस आदमी के पीछे आप दौड़ रही हैं वो बहुत खतरनाक है, और अगर गलती से आपका उसके साथ पाला पड़ गया तो वो आपके लिए भी खतरनाक हो सकता है। हाँ सुनो, एक प्लेट गर्मा गर्म पकौड़े और वो घी वाले छोले और बढ़िया भटूरे भेजो। भटूरे तेल में डूबे होने चाहिए। सर, ये आपने क्या किया? आपने क्या ऑर्डर किया? छोले भटूरे, वो भी एक्स्ट्रा ऑयली। भूल गए आपकी तबीयत ना अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई और डॉक्टर ने आपको ऑयली खाने के लिए सख्त मना किया। वो क्या है ना, जब मूड थोड़ा ड्राई हो ना तो ऐसा ऑयली खाना खा के खुशी मिलती है। मूड थोड़ा ड्राई हो, पर आपका मूड ड्राई क्यों है? ये तुम्हारी आंखों को देख के लग रहा है कि वो कभी भी गीली हो सकती है। हाँ सर, वो जो कुछ भी हुआ ना उसके बारे में थोड़ा सोच सोच कर टेंस्ड हो गई मैं। तो ठीक है, जब जब मुझे तुम्हारे चेहरे पर टेंशन दिखेगी तुम्हें मेरी प्लेट में ऑयली खाना दिखेगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, मेरा मूड ना अब बिल्कुल नॉर्मल हो गया, तो अब नो छोले भटूरे नो पकोड़े, आप सारा ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए, ठीक है? नहीं 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 नहीं, अभी भी टेंशन है, थोड़ा कम हुआ है। तो एक काम करते हैं, एक आइटम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है? पकौड़ा कैंसिल, लेकिन वो छोले भटूरे जरूर। नहीं, देखिए सर, मेरी शक्ल को, मेरी टेंशन अब और कम हो गई, और देखिए अब मैं स्माइल भी कर रही हूँ।